मिल्लत सियासी पार्टी तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से मोहम्मद अजीम उर्फ जावेद ने अपना एक पैगाम जारी करते हुए कई मौजूओं और मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। आइए देखते हैं उनका इस ज़मन में क्या कहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का उन्वान मिल्लत सियासी पार्टी हैदराबाद तेलंगाना की जानिब से पुलिस सेक्शन से लेकर अब तक के हालात पर बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माँ मेरी माँ और बहनों, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अज़ीम उर्फ जावेद है और मैं मिल्लत सियासी पार्टी हैदराबाद तेलंगाना का सदर हूँ। आप तमाम से इंशाअल्लाह ताला मुखातिब होने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने एक ईमानी जज्बे के तहत अल्लाह ताला की हिदायत पर उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में 2009 में एक सियासी जमात मिल्लत सियासी पार्टी हैदराबाद तेलंगाना क़ायम की, जिसके ज़रिए से हैदराबाद दक्कन की मिल्लत इस्लामिया की तालमी, माशी और सियासी तरक्की के मकसद से क़ायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत सियासी पार्टी की जानिब से हमने कॉरपोरेटर, एमएलए और हैदराबाद एमपी से और सिकंदराबाद एमपी से कॉन्टेस्ट भी किया है ताकि सियासी तौर पर तजुर्बा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला एमएसपी मिल्लत इस्लामिया के लिए ख़ास कर गरीबों और मज़लूमों को उनका हक़ दिलाएगी और सियासी तौर पर इंसाफ दिलाएगी और हमारे आबो अजदाद के तारीख़ी इमारात, वक़्फ़ जायदादें और उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 17 सितंबर 2020 है और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसा ही 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन में पुलिस सेक्शन हुआ। न जाने किसकी बुरी नज़र लगी, हमारे आबो अजदाद की हुकूमत बर्खास्त हो गई, हमारा तख्त व ताज छीन लिया गया, हमारी लहराती हुई खेतियाँ उजाड़ दी गई, नवाबों की नवाबी छीन ली गई, मुसलमानों की जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया गया और हैदराबाद दक्कन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कुछ महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटका में और कुछ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में। और पिछले 70 बरस से आज तक हैदराबाद दक्कन का मुसलमान संभल नहीं सका। खैर, पिछले 70 साल में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने कई बार हुकूमत की, लेकिन कांग्रेस ने भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा कांग्रेस ने इस 70 साल में हम मुसलमानों को पसमानदा बनाकर रख दिया। आज अफसोस होता है, हमारे मुस्लिम कायदीन जैसे फ़िरोज़ ख़ान साहब, ख्वाजा बिलाल साहब, उस्मान ख़ान साहब वग़ैरह ये कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। वो कांग्रेस जिसके पास मुसलमानों की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। फिर
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने भी हुकूमत की, मगर तेलुगु देशम ने भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा ये बाबू भी बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी बाबू को कहीं का ना रखा, ना आंध्रा से ना तेलंगाना से। लेकिन कुछ मुस्लिम कायदीन भी टीडीपी का साथ दे रहे हैं, जैसे अली मसकती साहब वगैरह। फिर उसके बाद टीआरएस की जानिब से तेलंगाना तहरीक चलाई गई। फिर कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना तश्कील दे दिया। फिर टीआरएस की हुकूमत बनी और टीआरएस के सदर केसीआर ने हुकूमत बनाई। केसीआर ने हुकूमत बनाने से पहले हम मुसलमानों से बहुत सारे वादे किए, लेकिन केसीआर के वादे वफा ना हो सके। उल्टा केसीआर की हुकूमत ने हम मुसलमानों के मसाजिदों को खुले आम बिना डर खौफ के शहीद कर दिया। ये भी नरसिम्हा राव के चेले निकले। इंशाअल्लाह ताला इनका हशर भी नरसिम्हा राव जैसा होगा। अब तो ऐसा लग रहा है रियासत तेलंगाना में टीआरएस की नहीं बीजेपी की हुकूमत है। उसके बावजूद टीआरएस के मुस्लिम कायदीन बार बार केसीआर की तारीफ़ें कर रहे हैं। अफसोस ये मुस्लिम कायदीन अपने ओहदों के लिए ईमान को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही पिछले 50 साल से ये मजलिस के कायदीन भी झूठा दावा कर रहे हैं, हमने मुसलमानों के लिए ये किया, हमने मुसलमानों के लिए वो किया। अरे 25 बरस से बाबरी मस्जिद का दम भरने वाले ये मजलिस के कायदीन शहर हैदराबाद में मजलिस के कायदीन की मौजूदगी में टीआरएस हुकूमत ने हम मुसलमानों की मसाजिदों को शहीद कर दिया और ये मजलिस के कायदीन खामोश तमाशाए बने रहे। और अब ऐसा लग रहा है ये मजलिस के कायदीन भी केसीआर की तरह ये भी बीजेपी आरएसएस के एजेंट बने हुए हैं और ये मजलिस के कायदीन भी बीजेपी की तरह हम मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं। मजलिस के कायदीन भी जालिम सियासतदान बन गए हैं। इनका ठिकाना भी जहन्नुम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में पारा नंबर 5 सूरे अल निसा में रुकू नंबर 7 में इरशाद फरमा रहा है, जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर गैरों को अपना रफ़ीक बनाते हैं, इन्हें ये मुर्शिदा सुना दो, इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हैदराबाद दक्कन की आवाम और ख़ासकर मुसलमानों का ज़्यादातर तबका बहुत परेशान हैं। कई नौजवान बेरोज़गारी से परेशान हैं, कई बेघर अफराद को रहने के लिए ज़ाती घर तक नहीं है, किराए के घरों के लिए गली गली बस्ती बस्ती अपना घर का सामान लिए फिर रहे हैं। कई ख़ानदान खर्च के बोझ तले दबे हुए हैं। कई माँ बाप अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। और आज हर आदमी तरक्की के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन इसके पास आगे बढ़ने और तरक्की करने के रास्ते नहीं हैं। ना तो हुकूमत
इनका साथ दे रही है, ना तो कोई सियासी जमात इनका साथ दे रही है, ना तो कोई सियासी कायद इनका साथ दे रहा है। आज हर आदमी एक दूसरे से ये कह रहा है मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मैं बहुत टाइट हो गया हूँ। तो फिर ऐसे हालात में एक सवाल पैदा होता है, हमारे शहर और रियासत की दौलत आखिर कहाँ गई, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनों, मिल्लत सियासी पार्टी हैदराबाद तेलंगाना आप सबको शऊर बेदार करती है। हैदराबाद दक्कन की सारी खुतूब शाही, आसिफ जाही और औकाफी जायदादें और सरकारी अराजियात, नदी नाले तालाब वगैरह, ये सारी की सारी जायदादें ये जालिम सियासतदान बेचकर दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए बड़े बड़े महलात तामीर कर रहे हैं और अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए करोड़ों रुपए के आमदनी के जराए पैदा कर रहे हैं। आवाम को और गरीबों और मजलूमों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आवाम को गुलामी करने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये जालिम सियासतदानों के गुंडे भी बस्तियों में, गली कूचों में मासूम आवाम को डराकर लूट मार कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुल्क में ये फ़िरक़ा परस्त और मफाद परस्त सियासी कायदीन अपनी जहरीली तकारीरों और बयानों के ज़रिए मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आज हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़तरा है। ये फ़िरक़ा परस्त और मफाद परस्त कायदीन की तरफ से हमारी गंगा जमनी तहजीब को ख़तरा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई ईमानदार सियासी कायद या ईमानदार ऑफिसर इन फ़िरक़ा परस्त और मफाद परस्त सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है तो इसको गुंडों के ज़रिए डराते हैं। या तो फिर पुलिस के ज़रिए जेल को भेज दिया जाता है। आज पुलिस, हुकूमत और मीडिया भी इन जालिम सियासतदानों के साथ है। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे शहर और मुल्क के मौजूदा हालात को हम सब को समझना होगा। हम सब को मिलकर सियासी ताकत के ज़रिए ये जालिम सियासतदानों के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर एहतजाज करना होगा और ये जालिम सियासतदानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगा। यही वक्त का तकाज़ा है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये जालिम सियासतदानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक सियासी जमात होना चाहिए, या तो एक टीवी चैनल होना चाहिए या फिर रोज़नामा अखबार होना चाहिए और हमारे नुमाइंदे असेंबली और पार्लियामेंट में होना चाहिए। तब कहीं जाकर हम मुसलमानों की आवाज़ असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचेगी और हम सब मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हम मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी। वरना आने वाले हालात मुसलमानों के लिए और बहुत मुश्किल के होंगे। इसलिए मिल्लत सियासी पार्टी दिल में दर्द रखते हुए मिल्लत इस्लामिया के दौलतमंद हजरात से अपील करती है, मिल्लत सियासी पार्टी का हैदराबाद तेलंगाना का साथ दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। मगर आज कोई भी मिल्लत सियासी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार नहीं, जबकि मिल्लत सियासी पार्टी कोई एक फ़र्द या एक ख़ानदान की नहीं बल्कि MSP तमाम मिल्लत इस्लामिया के तमाम मुसलमानों की जमात का नाम मिल्लत सियासी पार्टी है और MSP अवामी खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, मालिक तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह हम सब को कोविड-19 जैसी वबा से महफूज फरमा। या अल्लाह ये जालिम सियासी कायदीन से हम सब को
हम सब की हिफाजत फरमा, यह जालिम सियासी कायदीन से हम सब को नजात दिला दे, हमारे शहर और हमारे मुल्क में ईमानदार सियासी कायदीन को कुर्सियों पर बिठा दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।